हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड दैट इज हु शैल फाइल आईटीआर। नो, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ कि आईटीआर किसको भरना जरूरी होता है। आज हम डिस्कस करेंगे आईटीआर 1। दे आर 7 फॉर्म्स, आईटीआर 1 2 3 5 6 7। तो ये आईटीआर 1 to 7, जिसमें आईटीआर 1 को सहज बोला जाता है और आईटीआर 4 को सुगम बोला जाता है। अगर मैं बात करूं आईटीआर 1 की, तो आईटीआर 1 किसको फिल करना होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किसको फिल नहीं करना होता। यानी जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके सामने ये मुसीबत आती है कि सर हम इंडिविजुअल हैं लेकिन आईटीआर के आईटीआर 1 2 3 4 4 फॉर्म्स हैं, हमको कौन से फॉर्म में अपने आईटीआर को दाखिल करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमारे अगले नेक्स्ट सेशन में आईटीआर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आईटीआर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और साथ ही साथ आईटीआर में क्या स्ट्रक्चर है, मींस उस आईटीआर में क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्या चेक पॉइंट्स हैं, और क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए अपनी रिटर्न फाइल करते समय, वो हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। लेकिन आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, केवल एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आईटीआर 1 किसको फाइल करना है। तो पहली चीज, केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल। केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसका मतलब इंडिविजुअल है लेकिन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी है, वो फिल नहीं कर सकता। नॉन रेजिडेंट है, वो फिल नहीं कर सकता। केवल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख तक है, वही इस आईटीआर 1 को फाइल करेगा। जिसकी इनकम 50 लाख यानी 50 लैक्स को एक्सीड कर जाएगी एनी हाउ, तो वो इस इनकम आईटीआर को फाइल नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इसके पास बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। हाँ, एक घर होना चाहिए, सैलरी इनकम है, पेंशन की इनकम है, ठीक है, वो आईटीआर दाखिल कर सकता है आईटीआर 1। 50 लैक्स तक की इनकम है, वो आईटीआर 1 दाखिल कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो इस आईटीआर 1 को फाइल कर सकता है। फिर मैं बोलूं, अगर किसी पर्सन जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसके पास एक से अधिक घर हैं, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी हैं, तो वो इस आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अगर उसके पास केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है, पिछले साल का कोई लॉस है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो आईटीआर 1 उसके लिए नहीं है। हाँ, आईटीआर 1 उसके लिए है जिसकी इनकम अदर सोर्स की है, यानी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी इनकम सैलरी से है, ठीक है, 50 लाख तक है टोटल मिलाकर, तो उसके लिए है। हाउस प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक से अधिक है तो ये रिटर्न नहीं जा सकती। और लॉस है, एक ही घर है, लॉस है, उसको वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो ये आईटीआर उसके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन का इनकम नहीं होना चाहिए, यानी उस रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये आईटीआर है। अदर सोर्सेज की इनकम हो लेकिन लॉटरी, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, ये इनकम ना हो। हॉर्स रेस की इनकम ना हो, गैम्बलिंग की इनकम ना हो, लॉटरी की इनकम ना हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, देन दैट इज ओके, वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो गया कि ये आईटीआर 1 केवल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है, 50 लाख तक की इनकम के लिए होता है, उस इंडिविजुअल में केवल रेजिडेंट शामिल होता है, उसकी सैलरी और पेंशन की इनकम यहाँ आती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, केवल एक घर की लॉस नहीं आता, और अदर सोर्सेज की इनकम आती है जिसमें हॉर्स रेस, गैम्बलिंग और लॉटरी की इनकम कवर नहीं होती। कैपिटल गेन का अगर उसका इनकम है या लॉस है वो भी यहाँ पर नहीं है, कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम नहीं आ सकती। साथ ही साथ ऐसा कोई इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है 5000 से एक्सीड है तो भी इस आईटीआर को फाइल नहीं कर सकता। 5000 से एक्सीड है उसकी एग्रीकल्चरल इनकम तो भी इस आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है? जो मैं बता रहा हूं दिमाग में सेट हो रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हमारे लिए कौन सा आईटीआर वो होता है, हमको कौन से आईटीआर को फाइल करना चाहिए, वो आपकी इनकम प्रॉब्लम को मैं दूर कर रहा हूँ।
इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डन। किसको नहीं फाइल करनी है? अगर 50 लाख से अधिक है तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में और अनलिस्टेड कंपनी के उसके पास शेयर हैं, अगर किसी कंपनी के पास कंपनी का डायरेक्टर है कोई इंडिविजुअल और साथ साथ वो किसी कंपनी का कंपनी के अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी उसने हेल्ड किए हैं तो उसके लिए भी ITR 1 नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। बाकी सारी चीज़ें, एक से अधिक घर हो तो नहीं यूज़ कर सकता, लॉस ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का भले ही एक घर हो तो नहीं यूज़ कर सकता, लॉटरी रेस हॉर्स और लीगल गैम्बलिंग हो तो नहीं यूज़ कर सकता, कैपिटल गेन की इनकम हो तो नहीं यूज़ कर सकता, एग्रीकल्चरल इनकम हो 5000 से एक्सिड तो नहीं यूज़ कर सकता, बिजनेस इनकम हो तो नहीं यूज़ कर सकता। अब आते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल की कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो यहाँ पर ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता। अगर किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया है तो वो इस ITR 1 को दाखिल नहीं कर सकता। साथ ही साथ कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसने रिलीफ क्लेम किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत, डबल टैक्सेशन रिलीफ के तहत 1990A और 91 में, तो एक पूरी की पूरी कहानी अब सेट है। दैट इज डन डना डन डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार 2 मिनट के अंदर रिकैप करके आपके दिमाग में फिर से सारी चीजें स्टार्ट से एंड तक लगा देता हूं। रेजिडेंट इंडिविजुअल ओके, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए नहीं है, 50 लाख तक की इनकम के लिए है, सैलरी और पेंशन वालों के लिए है, एक घर हो तो अलाउ है, लॉस होगा तो अलाउ नहीं होगा, एक से अधिक घर हैं तो अलाउ नहीं होगा, कैपिटल गेन होगा तो नहीं आएगा, अदर सोर्सेज हैं तो ठीक है, लेकिन लीगल गैम्बलिंग हो, चाहे हॉर्स रेस हो, चाहे लॉटरी हो तो ये कवरअप नहीं होगा। अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में और उसके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो ये ITR वो दाखिल नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बताया आपको, अगर किसी इंडिविजुअल की कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है वो इस ITR को फाइल नहीं कर सकता, एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से एक्सीड होगी तो नहीं फाइल कर सकता, और लास्ट मैंने बताया अगर किसी ने रिलीफ क्लेम किया है डबल टैक्सेशन रिलीफ में 1990A एंड 91 में तो वो इस ITR को दाखिल नहीं कर सकता। दैट इज फुल एंड फाइनल। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे तो हो सकता है मैं आपके सामने जो वीडियो लाऊं वो ITR 1 के स्ट्रक्चर को लेकर पूरा ITR का एक फॉर्मेट आपके सामने ले आऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ फिलअप की जाती है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।